ओम नमः शिवाय। नमस्कार आप सभी दर्शकों को। इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे प्राणायाम बताऊंगा जो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली हैं आपके लंग्स के लिए, यानी आपके फेफड़ों की समस्या के लिए। अगर आपको लंग्स में किसी भी प्रकार की दिक्कत है, सांस लेने में अगर कोई दिक्कत है, छाती में दर्द रहता है, ऑक्सीजन लेवल शरीर के अंदर कम हो चुका है, अस्थमा की अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, सीढ़ी चढ़ते समय आपका सांस फूलता है, लंग्स में अगर कफ जमा हो चुका है, अगर आपके लंग्स के म्यूकस सूख चुके हैं, वो भर चुके हैं कफ से, पॉल्यूशन से, जिनके कारण आपके लंग्स में ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, आप अपने म्यूकस को खोल सकते हैं ताकि ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई पूर्ण रूप से जा सके। ये सभी समस्याएं बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएंगी जब आप ये 3 प्राणायाम करेंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आसन बताए थे। अगर व्यक्ति आसन नहीं कर सकता है तो ये 3 प्राणायाम तो आसानी से कर सकता है। अगर आप इन 3 प्राणायामों को भी करेंगे रेगुलर 15-20 मिनट, देखना आपके जो लंग्स के अंदर गंद जमा है वो पूरी डिटॉक्स हो जाएगी, धीरे 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 मेल्ट होकर। क्योंकि ये प्राणायाम आपकी छाती में एक गर्माहट का काम करते हैं, वहां की जो मसल्स को गर्म करते हैं। जब आप सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो ये गर्माहट पैदा होती है। ये गर्माहट ही आपके लंग्स को डिटॉक्स करती है। ये 3 प्राणायाम इतने जबरदस्त प्राणायाम हैं, जब आप इन्हें करेंगे देखना आपके लंग्स की समस्या धीरे 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 बिल्कुल खत्म हो जाएगी। 20-25 दिन का आपको समय लगेगा। आप रेगुलर करते रहे, ठीक होने के बावजूद भी आप इन्हें करते रहे, ये और समस्याओं को भी ठीक करते हैं। अब करते हैं उन प्राणायामों को, अब करते हैं इस प्राणायाम को। इसके लिए आप किसी भी एक आसन में बैठ जाएं, कमर आपकी बिल्कुल सीधी हो। भस्त्रिका प्राणायाम को आप 2-3 तरीकों से कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके आपको यहाँ पे बताऊंगा। जो भी आपको इजी और कंफर्ट हो, आप उस तरीके से भस्त्रिका प्राणायाम करें। पहला तरीका है, आप अपने हाथों को ऊपर ले जाएं सांस को भरते हुए, और सांस को छोड़ते हुए नीचे लाएं। सांस को भरते हुए ऊपर ले जाएं, सांस को रिलीज करते हुए नीचे लाएं। झटके से नहीं लाना है, इजी वे में लेके जाना है, और इजी वे में ही आपको लेके आना है। देखें एक बार। शुरुआत में आप 20 बार करें, फिर 10 सेकंड का आप गैप लें, उसके बाद फिर आप 20 बार करें, 10 सेकंड का गैप लें। कम से कम आप इसको 5 मिनट अवश्य करें। ये पहला तरीका था। अब हम दूसरे तरीके से भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। इसमें आप अपने हाथों को अपने नी पर रखें, सांस को इनहेल करना है, छोड़ना है, इनहेल करना है, एक्सहेल करना है। इस तरीके से। इसमें शोल्डर्स को आपको झटका नहीं देना है, ऐसे नहीं करना है, इस तरीके से नहीं करना है, आपको शोल्डर में इंजरी होने का खतरा होगा। सांस को इनहेल करें और प्रेशर देते हुए सांस को एक्सहेल कर दें। जब आप ये भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, देखना आपको पसीना आने लग जाएंगे। ये प्राणायाम इतना जबरदस्त है, आपके लंग्स में गर्माहट पैदा करता है, वहां के म्यूकस को खोलता है, वहां की मसल्स को मजबूत बनाता है, उनमें गर्मी पैदा करता है, और वहां की जितने भी आपका कफ जमा है, गंद जमा है, वो सब डिटॉक्स होती है। कपालभाति प्राणायाम। इसको करना कैसे है? इसके लिए आप अपनी स्पाइनल कोड को बिल्कुल सीधी कर लें, कमर को बिल्कुल सीधी रखें, किसी भी एक आसन में आप बैठ जाएं। इसको करते समय ध्यान रहे आपको सांस को एक्सहेल करना है, सिर्फ इनहेल नहीं करना है, सिर्फ सांस को बाहर छोड़ना है। और जैसे ही आप सांस बाहर छोड़े, आपका पेट अंदर जाना चाहिए। एक बार थोड़ा सा उदाहरण देके बताता हूं। जब आप ऐसे सांस बाहर छोड़ते तो आपका पेट अंदर जाता है। वो सांस आपको सिर्फ नाक से छोड़ना है, मुंह से नहीं छोड़ना। आपने सांस को बाहर एक्सहेल किया, सांस लेना नहीं है, शरीर अपने आप ले लेगा। जैसे ही सांस आप बाहर छोड़े, आपका पेट अंदर जाना चाहिए, और फिर अपने आप वो वापस आ जाए।
ऐसे ही फिर दोबारा सांस आप एक्सहेल करें, पेट अंदर जाना चाहिए, सांस एक्सहेल, पेट अंदर, सांस एक्सहेल, पेट अंदर। सांस एक्सहेल करते समय पेट बाहर ना रहे, वरना वो विपरीत क्रिया हो जाएगी। जैसे आपने सांस को एक्सहेल किया, देखें एक बार, मैं सांस को एक्सहेल कर रहा हूं, पेट अंदर, ऑटोमेटिक पेट बाहर आ गया। लेकिन सांस को लेना नहीं है, सांस अपने आप शरीर ले लेगा, आपको लेने की कोशिश नहीं करनी, आपको पूरा ध्यान सांस को छोड़ने में लगाना है। दोबारा देखें, 1 सेकंड में एक ही स्ट्रोक लगे, ज्यादा स्पीड से नहीं करना, इस तरीके से नहीं करना है। 1 सेकंड में एक ही स्ट्रोक लगना चाहिए, और स्ट्रोक इतना जबरदस्त हो कि आपका पेट पूरा अंदर जाए। सिर्फ ध्यान सांस को छोड़ने में देना है, और पूरा ध्यान आपका पेट पर हो, आंखें बंद हो। जब आप पूरा ध्यान पेट पर देंगे तो वहां की मसल्स पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। करने से ज्यादा जब आप उस चीज को करते हैं और उस पर ध्यान देते हैं, उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है एक्सरसाइज। इस तरीके से कम आप शुरुआत में 5 मिनट अवश्य करें, धीरे धीरे आप टाइम को बढ़ा दें। 10 मिनट आप इस कपालभाति को ले जाएं। 10 मिनट करने से आपका पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो जाता है, पेट के रोग तो दूर होते ही हैं, लंग्स आपका बहुत मजबूत हो जाता है। अब हम करते हैं तीसरा प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। बहुत ज्यादा प्रभावशाली है आपके नर्वस सिस्टम को ठीक करने के लिए, आपके मस्तिष्क को ठीक करने के लिए, लंग्स पर तो बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। क्योंकि जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो इसमें सांस को इनहेल करते हैं और बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं सांस को, तो उससे आपके लंग्स खुलते हैं। जो वहां पर म्यूकस है, जो सिकुड़ चुके हैं, जो रफ हो चुके हैं, हार्ड हो चुके हैं, वो धीरे धीरे मुलायम बनते हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, और जो बंद थे वो खुलने लग जाते हैं। और जब कोई चीज खुलती है तो उसमें ऑक्सीजन और ब्लड बहुत अच्छे तरीके से ज्यादा जाने लग जाता है। जब लंग्स ऑक्सीजन और ब्लड को बहुत ज्यादा लेने लग जाता है तो वो अन्य ऑर्गन्स में भी ऑक्सीजन को और ब्लड को सप्लाई बहुत अच्छे तरीके से देता है। मेन काम लंग्स का ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी में फ्लो करना। लंग्स आपके अगर मजबूत है, ठीक है, तो आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल कभी भी कमजोर नहीं हो सकता। वो प्रॉपर मात्रा में आप ऑक्सीजन लोगे और आपके शरीर के हर ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिलेगी। इसलिए प्राणायाम आप अवश्य करें। अगर आप स्वस्थ हैं तो भी ये प्राणायाम करें, ताकि आप बीमार ना हो। ये प्राणायाम करना कैसे है, अब हम इस पर बात करते हैं। इसके लिए आपकी स्पाइनल कोड बिल्कुल सीधी हो। कोई भी आप प्राणायाम करें, ध्यान रहे आपकी स्पाइनल कोड बिल्कुल सीधी हो, कि अगर वो बैंड होगी तो ऑक्सीजन का जो फ्लो है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा। इसलिए आप आपकी कमर बिल्कुल सीधी हो। किसी भी एक आसन में बैठ जाए, कोई भी एक ध्यान मुद्रा, कोई भी मुद्रा आप लगा लें। इसको करना कैसे है एक बार देख लें। आपने राइट नोस्ट्रल को बंद किया, यानी सूर्य नाड़ी को बंद किया, चंद्र नाड़ी से सांस को इनहेल करना है। 5 सेकंड सांस को होल्ड करें, फिर चंद्र नाड़ी को बंद करते हुए सूर्य नाड़ी से सांस को एक्सहेल कर दें। फिर इसी नाड़ी से ही सांस को इनहेल करें, फिर राइट नोस्ट्रल को दबाएं, लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस को एक्सहेल कर दें। इसको एक चरण कहते हैं। सांस लेने में और छोड़ने में 1:4 का रेशो होना चाहिए।
1:4 का रेशो का मतलब है सांस को अगर आपको 3 सेकंड लेने में लग रहे हैं तो 12 सेकंड आपको छोड़ने में लगना चाहिए। यानी सांस को लेना है और धीरे धीरे सांस को छोड़ना। इसको कम से कम आप 5 मिनट करें, धीरे धीरे टाइम को बढ़ा दें और 10 मिनट तक ले जाएं। ये प्राणायाम तो इतना प्रभावशाली है, आप जितना करेंगे उतना ही लाभ होगा। पूरी बॉडी डिटॉक्स होने लग जाती है, क्योंकि जब जब हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है तब तब हमारी बीमारियां दूर होने लगती। ये 3 प्राणायाम थे जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं। आप इन प्राणायामों को करना रेगुलर 1 महीने आप अवश्य करके देखना, मेरे कहने से मैं रिक्वेस्ट करता हूं। अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है, दमे की समस्या है, सांस लेने में दिक्कत है, सांस छाती में आपके दर्द रहता है, कफ जमा है अगर आपकी छाती में, और ये फेफड़ों के ऊपर ही मैंने आसनों की भी एक वीडियो बनाई हुई है। हो सके तो आप उन 3-4 आसनों को और इन 3 प्राणायामों को आप अवश्य करें 1 महीने। एक बार करके देखें और देखना आपकी जो समस्या है अस्थमा की, छाती में दर्द की और अन्य समस्याएं हैं, वो ठीक ना हो तो मुझे कहना। आपको कोई भी दवाई गोली की जरूरत नहीं है। शरीर में जबरदस्त हीलिंग पावर होती है। एक बार आप उसको आजमाएं, उसको करें। योग पर विश्वास करें सबसे पहले तो। अगर आप योग पर विश्वास करते हैं तो आप अपनी बीमारी को बिल्कुल ठीक करेंगे। ये निशुल्क है, इसकी कोई फीस नहीं देनी पड़ती आपको। इसलिए आप सभी से विनती है मेरी, आप योग का सहारा लें। 1 घंटे योग आप अवश्य करें। सारे काम छोड़ दें लेकिन 1 घंटा योग ना छोड़ें। खान पान पर ध्यान दें, प्रसन्नचित्त रहना सीखें। आप देखना आप निरोग होते चले जाएंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।